बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इन प्यारी प्यारी दुआओं के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। तो आज बिना किसी से पूछे दिल करा अपने दिल की भी आज सुनी जाए, अपनी पसंद को भी तरजीह दी जाए। तो जनाब, कभी कभी अपनी पसंद नापसंद का ख्याल रखना बनता भी है। बस तो फिर क्या था, फटाफट मेथी मंगाई और तकरीबन पूरा 1 घंटा लगाकर मेथी को अकेले बैठ के बनाया भी। तो सबसे पहले मैं सरसों का तेल में थोड़ा नमक डाला और उसके बाद मैंने 4-5 लौंगी मिर्च ली, उन्हें हल्का सा मैंने फ्राई किया। फ्राई करके उसमें से मैंने निकाल लिया उनको। फिर गरम ऑयल में ही मैंने लहसुन कट करा था, बारीक बारीक लहसुन कट करके डाला। फिर उसमें मेथी को धो के अच्छी तरीके से पहले पानी में भिगोया, फिर उसको पानी से निकाल के थोड़ा छन्नी में रखा, उसका पानी वगैरह सब निकला। फिर मैंने उसको काट काट के मेथी को इसमें मैं डालती गई। तो ये मैंने डाला। फिर उसके बाद 6-7 मैंने हरी मिर्चें कट की, वो काट के डाली इसमें। इसमें टमाटर नहीं डलेंगे। और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी का डाला है और इसमें मैंने थोड़ी पिसी हुई मिर्चें डाली। अच्छा, नमक हमने स्टार्टिंग में ऑयल में ही डाल दिया था, इसलिए नमक नहीं डाला। और कुटी हुई मिर्चें मैंने इसलिए नहीं डाली कि ये जो मैंने मिर्चें थोड़ी ब्राउन करके निकाली थी, इनको हमने अच्छे से हाथों से मसल के ना इसमें डाल दिया है। तो ये कुटी हुई मिर्चों का ही लुक भी देती हैं और जायका भी वही आता है। तो ये मेरी अम्मी किया करती थी, तो मैंने उन्हीं से ये चीज़ सीखी है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो अम्मी के हाथ के खानों के जायके, अम्मी के हाथ के जायके, अम्मी के खानों की खुशबू आज तक मेरे जहन से नहीं निकली है। और वो खुशनसीब हैं जो आज भी अपनी माँओं के हाथ का खाना खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा याद आता है वो वक्त, एक एक लम्हा बहुत याद आता है। जब हम लोग स्कूल से थके हुए आते थे और अम्मी खाना बना के तैयार रखती थी, आप यकीन माने कि घर के गेट पे ही खुशबू आती थी। और जिस दिन अम्मी आलू मेथी बनाती थी तो आप यकीन करें कि पूरा घर उस खुशबू से महकता था। भूख तो लगी होती थी, लेकिन अम्मी के खानों की खुशबू से ना भूख और ज़्यादा बढ़ जाती थी। कहते हैं एक बेटी के हाथ में वही जायका होता है जो उसकी माँ के हाथ में हो। बेटी अपनी माँ की परछाई होती है। मेथी, जितनी देर में मेथी ने पानी छोड़ा और पानी खुशक होने नहीं पाएगा, तो जब तक मेरे आलू भी कट हो गए हैं, तो मैं आलू काट के अच्छे से धो के फिर ये इसमें मेथी में डालेंगे। ये देखें, मेथी तकरीबन तैयार है, लेकिन इसमें थोड़ा पानी रहना ज़रूरी है ताकि आलू सही अच्छे से गले। आलू गलेंगे और ये मेथी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जब तक आलू गलेंगे इसका भी पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो मेथी तैयार है, लेकिन हाँ इतना है कि इसकी महक मेरे घर में फैलना शुरू हो गई है। अब ये मेथी के अंदर आलू डाल के इन्हें नीचे करके अब थोड़ा दम पे रखेंगे। तकरीबन 10-15 मिनट में मेथी आलू तैयार हो जाएगा। तो थोड़े बर्तन जमा हो गए थे, मैंने कहा इन्हें भी हाथ के हाथ धो दिया जाए। तो बर्तन वगैरह धोए, तो बस फिर झटपट आलू मेथी बेहतरीन ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो अपनी भी पसंद का ख्याल रखा। बस इससे ये हुआ कि थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था। मैंने एक तरफ आलू मेथी बनाया और दूसरी तरफ मैंने चिकन का थोड़ा स्टू बनाया। कि मैंने कहा जो बच्चे आलू मेथी, मुझे पता था आलू मेथी कोई नहीं खाएगा, तो मैंने स्टू इसीलिए बनाया था। मैंने कहा बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, बच्चे आलू मेथी के नहीं खाएंगे तो स्टू खा लेंगे। और आप यकीन करें कि आलू मेथी माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बने थे कि सभी खुश हो गए और सब ने बहुत अच्छे से, बहुत शौक़ से खाए। और माशाल्लाह सब ने, बच्चों ने भी, बेटियों ने भी, सब ने बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट दिया। बहुत दिल खुश हुआ, मेरा भी दिल खुश हुआ, खाने वालों का भी दिल खुश हुआ। आप यकीन करें कि स्टू किसी ने नहीं खाया, वो ऐसे ही रखा रहा। आज जो मैंने इतनी मेहनत करी, अकेले बैठ के 1 घंटे उसको बनाया करा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत वसूल हो गई है।
जैसा कि आपको पता है मौसम बदल रहा है, मौसम के साथ साथ तकरीबन हर घर में बच्चे बड़े सबको खांसी, नज़ला, बुखार ये बेइंतहा चल रहा है, हर घर में चल रहा है। डॉक्टर के जाओ इतने मरीज़ मिलेंगे बैठे हुए, तकरीबन सब इसी बीमारी के लिए। और मेरे घर में भी हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे दोनों शहज़ादे बेटों की भी तबीयत ठीक नहीं। इन दोनों को भी नज़ला, खांसी, बुखार इतना था बेइंतहा। बस फिर क्या था, तो मैं भी अम्मी बन गई। मैंने अपनी अम्मी की तरह हम लोगों को जब भी ऐसा होता या नहीं भी होता था, हमारी अम्मी रोज़ाना उस दौर में गैस नहीं जाता था, रात में भी गैस आता था, लेकिन अम्मी रोज़ बिला नागा बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होता था तो अम्मी हमें बना के ये काढ़ा बना के पिलाती थी। तो इससे ये है कि बहुत सुकून मिलता था। हाँ, उसके बाद ना पानी पीते थे, ना कहती थी कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। तो हम लोग पी के और बस सो जाते थे। और आप यकीन करें कि माशाल्लाह जब सुबह उठते थे तो बहुत अच्छी तबीयत हुई हुई होती थी हम लोगों की। और अब तो इतना गैस का इशू होता है यहाँ पर कि पौने 9 बजे से ना गैस इतनी स्लो हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो खाना वगैरह मैंने खिला दिया था जब तक बच्चों को, फिर मैंने इसमें 2 गिलास भर के पानी बॉयल किया और इसमें मैंने लिया है 2 छोटी इलायची और कुछ टुकड़े दालचीनी के, 10 काली मिर्च, तकरीबन 2 चम्मच के करीब धनिया, 6 लौंग, अदरक का टुकड़ा और गुड़। फिर पानी अच्छे से बॉयल हुआ तो उसमें मैंने गुड़ डाल दिया, गुड़ डाला और थोड़ी हल्दी भी। हाँ, उस अब ये गुड़ हुआ फिर उसमें मैंने थोड़ी हल्दी डाली। हल्दी डालने के बाद जो तमाम चीज़ें ली थी उन सबको मैंने कूट लिया अच्छे से। उसे मैंने मतलब बिल्कुल बारीक तो नहीं कूटा, हाँ थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया था। अदरक का है कि मतलब अदरक भी बिल्कुल टूट गई थी अच्छी तरीके से, उसको भी मैंने कूट लिया। अदरक सब चीज़ों को अच्छे से इसमें मैंने कूटा हावन दस्ते में डाल के। जब तक ये कुट रहा था तो गुड़ को मैंने पानी में डाला, गुड़ भी बिल्कुल घुल गया अच्छी तरीके से, उसमें पक गया। और जब तक मैं ये बनाती रही आप यकीन करें मुझे अम्मी की इतनी याद आती रही, एक एक लम्हा याद आता रहा कि किस तरह अम्मी पटरे पे बैठ के ना इसको इस तरीके से कूटती थी, फिर बनाती थी, फिर थोड़ा थोड़ा हमें कप में ला के देती थी। तो मैं तो खैर फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ क्योंकि दवाई लाने से डॉक्टर को मज़ीद दिखा दिखा के थक गए बच्चे, दवाइयाँ खा के सही नहीं हो पा रही थी, ना खांसी ना नज़ला। तो मैंने कहा चलो आज ये रेमेडी बना के इनको देती हूँ तो अल्लाह करे इससे इनको फ़र्क आ जाए। तो गुड़ भी अच्छे तरीके से बिल्कुल पानी में हल हो चुका था। फिर जितना मैंने ये मोटा मोटा कूटा था दरदरा सा, ये सारा मैंने इसमें डाला और इसमें डालने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट पकाया क्योंकि ये सब चीज़ें ना तमाम चीज़ें अच्छा सा अपना अरक छोड़ दें। तो ये मैंने बहुत अच्छे से पकाया, थोड़ी देर इसको मैंने दम पे भी रखा। फिर ये जब अब देखा बिल्कुल अच्छे से इसने अपना रंग छोड़ दिया, इसका कलर भी चेंज हो गया। बनाया तो मैंने ये चारों के लिए था, लेकिन अफ़ान ने जैसे ये देखा, अफ़ान ने कहा ये पीना पड़ेगा, तो अफ़ान खामोशी से बाहर चला गया। तो फिर मैंने 3 ही कपों में निकाला अपना और मुइस के लिए, इनके पापा के लिए। तो फिर ये हम तीनों ने बैठ के ना पिया, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, जायके में भी अच्छा था। और आप यकीन करें जैसे 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 हम इसे पी रहे थे ना ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गला और सीना अंदर से बिल्कुल साफ़ हो रहा हो। तो ये थोड़ा सा मैंने अपने लिए निकाला था। मैंने अपने लिए अब थोड़ा सा इसलिए निकाला था कि मेरे को थोड़ा मैदे का मसला भी है, तो मैंने कहा ऐसा ना हो मुझे नुकसान दे जाए, रात का टाइम है, कोई तकलीफ़ हो जाए। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा पी के देखती हूँ, अगर मुझे सूट किया तो फिर इंशाल्लाह 3 दिन बराबर बना के पिएंगे। तो ये 3 दिन पीना था लेकिन आज बना नहीं पाई मैं, क्योंकि आज जब तक गैस थी मुइज़ भी घर में नहीं थे और इनके पापा भी नहीं थे, तो फिर मैं अपने अकेली के लिए क्यों इतनी मेहनत करती। असल में तबीयत तो मुइज़ और इनके पापा की ख़राब है। इन्हें दोनों को बहुत ज़्यादा नज़ला भी है और खांसी इतनी है कि इन दोनों की ना आवाज़ तक बैठ गई है। तो इसलिए आज नहीं बना सकी, इंशाल्लाह कल बनाऊंगी फिर से। और आप लोग भी ये बना के देखें। ये आप बच्चों को, छोटे बच्चों को भी आप आधा चम्मच दे सकते हैं और बड़ों को दें
बहुत आराम आएगा खांसी में, नज़ले में। हमें बहन भाइयों को कुछ भी होता था तो हमारी अम्मी पहले पूरी कोशिश करती थी, पूरी मेहनत करती थी, घर में टोटके करती थी कि ये ठीक हो जाए। मतलब हमारे लिए बहुत मेहनत करती थी, ये देना वो देना। अगर ठीक हो गए तो ठीक है, और अगर नहीं ठीक होते थे उसके बाद फिर डॉक्टर के लेके जाती थी, क्योंकि हम लोग दवाई खाने के सब बहन भाई चोर रहे शुरू से। ये माशाल्लाह मेरा छोटा बेटा है अफ़ान। तो इसने एक फ़ैशन शो में एज अ मॉडल परफॉर्म किया है, और माशाल्लाह ये बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ देखें इसको जो है दूल्हा का लिबास पहनाया है। तो मैंने कहा चलो दूल्हा बने हुए हमने देख लिया इसको। अच्छा, शो पर हम लोग मैं तो नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था। मैंने कहा मैं अकेली कैसे जाऊंगी। इसने मुझे कहा भी था अम्मी आप चलो। मैंने कहा बेटे मैं अकेली होंगी। मेरी भाभी ने तो कहा था कि चलेंगे, अपन दोनों चलेंगे, मैं भी चलूँगी। जो भाई उम्र पे गए थे ना उनकी वाइफ ने, कमल ने, कहने लगी बाजी अपन दोनों चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो बिल्कुल एंड टाइम पे ना मौसम इतना ख़राब, ठंड की वजह से ना बच्चों को थोड़ा बुखार वगैरह हो गया था, तो इस वजह से ना वो नहीं जा सकी थी। तो मैं भी नहीं गई, मैं क्या करती उनके बिना जाके। तो दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन करा, कह रही बाजी आप गई थी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं गई, तुम नहीं गई तो मैं भी नहीं गई। कहने लगी अल्लाह बोलती तो सही मैं चली चलती। फिर मैंने कहा नहीं बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कैसे ऐसे बोलती। भतीजे की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए वो नहीं जा सकी थी। तो वो भी इतना अफ़सोस कर रही मैं नहीं गई, मुझे भी इतना अफ़सोस हो रहा है कि मैं नहीं जा सकी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह इसको, ये मेरा वो बच्चा है जो कभी किसी मेहमान भी आ जाते थे तो ये अंदर आके नहीं बैठता था, और ये इतना शर्मीला